जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 33, प्रतिलेखन संख्या 32, गति 100 शब्द प्रति मिनट, कुल शब्द 500। प्रारंभ करें। उपसभापति महोदय, मेरे विचार में यह व्यर्थ की बात है। मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि हम देश में बड़े बड़े उद्योगों के विकास के बिना लोगों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठा सकते विराम। बल्कि मैं और आगे बढ़कर यहाँ तक कहना चाहूँगा कि उसके बिना हम स्वतंत्र भी नहीं रह सकते विराम। कुछ चीज़ें जैसे कि देश की रक्षा स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य है, और यह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम देश में बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे स्थापित नहीं करें। लेकिन हमें हमेशा समझना चाहिए कि इस देश में करोड़ों लोगों की समस्या भी अकेले भारी उद्योगों से हल नहीं हो सकती। हमें घरेलू और ग्रामीण उद्योग बहुत बड़े पैमाने पर विकसित करने होंगे, लेकिन साथ ही इस बात का भी बराबर ध्यान रखना होगा कि बड़े और छोटे उद्योग बढ़ाते हुए हम इंसान को न भूल जाएं विराम। हम सिर्फ अधिक दौलत या अधिक उत्पादन ही नहीं चाहते, अंततः हम बेहतर इंसान भी चाहते हैं पैरा। हम अपने लोगों के लिए अधिक से अधिक अवसर देना चाहते हैं, और यह केवल आर्थिक या भौतिक दृष्टि से नहीं बल्कि हर दृष्टि से विराम। हमने दूसरे देशों में भी देखा है कि अकेली आर्थिक उन्नति से ही यह आवश्यक नहीं कि बेहतर इंसान पैदा हो या जाति आगे बढ़े विराम। हमें बराबर इस बात को अपने ध्यान में रखना है और याद रखना है कि बाज़ारों में या देश के शेयर बाज़ार में जो शोर सुनने को मिलता है वह जाति की प्रगति की कहानी नहीं है। इसलिए देश की आर्थिक प्रगति, व्यक्ति की उन्नति, हर आदमी के लिए अधिक से अधिक अवसरों और देश की अधिकाधिक स्वतंत्रता के लिए जो भी एक समन्वित योजना बनानी है वह आर्थिक लोकतंत्र के ढांचे के अंदर ही बनाई जानी चाहिए विराम। पैरा। राजनीतिक लोकतंत्र की भी तरफदारी तभी की जा सकती है जब इससे इस तरह के परिणाम सामने आए। अगर इससे यह परिणाम सामने नहीं आया तो कोई ऐसी आर्थिक या सामाजिक व्यवस्था जन्मेगी जिसे चाहे हम पसंद करें या न करें विराम। आखिरकार परिणामों से ही यह बात तय होती है कि देश किस तरह की व्यवस्था स्वीकार करे विराम। जब हम राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं तो हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि अब इसका वह विशेष अर्थ नहीं रह गया है जो कि उदाहरणार्थ 19वीं सदी में था विराम। अगर इसका कुछ अर्थ है तो राजनीतिक लोकतंत्र को धीरे धीरे, और अगर आप चाहे तो तेज़ी से आर्थिक लोकतंत्र की ओर बढ़ना चाहिए विराम। यदि देश में आर्थिक असमानता रही तो दुनिया भर का राजनीतिक लोकतंत्र और वयस्क मताधिकार मिलकर भी सच्चा लोकतंत्र नहीं ला सकते विराम। इसलिए आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि वर्ग वर्ग के सब तरह के भेदभाव खत्म हों और अधिक समानता तथा समता युक्त जीवन बने, और दूसरे शब्दों में
कहा जाए तो आर्थिक लोकतंत्र ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। विराम। हमें इस दृष्टि से सोचना है। विराम। धन्यवाद।